हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहकम सिंह। आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो जैसा बेटा आपको पता ही है, अपने चल रहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लास्ट वीडियो में अपने काफी डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में कि कैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब लेता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब लेता है। उसी तरह से कैसे एक कंजक्शन डिफाइन करता है और आप कह सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करता है वर्ब्स को अकॉर्डिंगली। कि पहले मैंने कंजक्शन की लिस्ट बताई थी, जैसे अगर दो सब्जेक्ट्स, if a sentence has two subjects and that are connected by conjunctions like, as well as, in addition to, with, together with, like, unlike, तो ऐसे कंजक्शंस के साथ अगर दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं, the verb will follow subject one, or you can say the verb will come accordingly to first subject. On the other hand, अगर अपने बात करते हैं कि जैसे कंजक्शंस आए लाइक either or, neither nor, not only but also, or nor, if these conjunctions connect two subjects, then what will happen? The verb will come accordingly to the nearest subject. वो क्या करेगी? बिल्कुल पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जरूरी नहीं हो फर्स्ट है, जरूरी नहीं हो सेकंड है, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मैंने अपने कल किया था ना कि वर्ब आगे आ जाए तो फिर पास वाला सब्जेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? सेकंड सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये अपने बेटा सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। कल लास्ट में अपने डिस्कस कर रहे थे वो था कलेक्टिव नाउन्स के बारे में, कि कलेक्टिव नाउन्स कैसे बिहेव करती है। कैसे करती है भाई? ये दोनों टाइप्स की वर्ब लेती है बेटा। सिंगुलर भी बिहेव करती है, प्लूरल भी बिहेव करती है। सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल बिहेव करेंगी तो प्लूरल वर्ब आएगी। यानी कि अगर वो एक ग्रुप की तरह काम कर रही है, किसकी तरह बेटा? ग्रुप, या कह लो यूनिट की तरह काम कर रही है, तो सिंगुलर वर्ब। अगर वो अलग अलग दो हिस्सों में या ज्यादा हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं कलेक्टिव नाउन, तो कौन सी वर्ब लेगा? प्लूरल, क्योंकि वो प्लूरल की तरह बिहेव करेगा। कलेक्टिव नाउन जैसे अपने कल डिस्कस कर चुके थे बेटा, जैसे ज्यूरी होती है, जैसे टीम होती है, ऑडियंस होती है, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स ही हैं बेटा। मान लो अगर मैं कहूं कि टीम अच्छा खेली, टीम अच्छा खेल रही है, तो इसका मतलब ठीक है, अलग अलग प्लेयर खेल रहे हैं, हो सकता है उनमें कुछ बुरा भी खेल रहे हो, एक दो प्लेयर बुरा भी खेल रहे हो, या एक दो ऐसे जिनके पास बॉल ही ना गई हो। यानी फुटबॉल का मैच चल रहा है, दो तीन प्लेयर ऐसे जिनके पास बॉल नहीं गई, लेकिन टीम बहुत अच्छा खेल रही है, तो वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है बेटा। वो एज अ यूनिट, एज अ ग्रुप अच्छा खेल रहे हैं। तो कैसा बिहेव कर रहे हैं? सिंगुलर बिहेव कर रहे हैं। यूनिट तो सिंगुलर वर्ब। अगर मैं कहूं कि टीम आपस में बट गई है, ठीक है, या मैं कहूं टीम अपने कपड़े बदल रही है, ड्रेस चेंज ट्राई कर रही है, तो भाई वो सारे एक साथ थोड़ी अब एक कपड़े में आ जाएंगे, एक टी शर्ट में आ जाएंगे। वो सभी अपना अपना कर रहे हैं, कोई पहले कर रहा है कोई बाद में कर रहा है, ठीक है। तो वो तब डिवाइडेड है तो टीम, लेकिन टीम प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है, अलग 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 हो गए, तो वो एज अ ग्रुप काम नहीं करेंगे, वो प्लूरल वर्ब लेंगे, तो प्लूरली बिहेव करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। The team is playing well. The team are trying their its new। कल एक और बात बताई थी, आज रिपीट कर देते हैं, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। टीम अच्छा खेल रही है, मिलकर खेल रही है, एज अ ग्रुप खेल रही है,
तो बेटा सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की तरह बिहेव करेगा, सिंगुलर वर्ब। अब द टीम आर ट्राइंग, वो ट्राई कर रहे हैं क्या भाई, अपनी अपनी न्यू यूनिफॉर्म। तो सारे टीम मेंबर कर रहे हैं बेटा, टीम कर तो रही है लेकिन सारी टीम एक ही टी शर्ट में नहीं घुसेगी, अलग अलग में ना। तो टीम के मेंबर अलग अलग वो प्लूरल की तरह बिहेव करेंगे। तो मैंने यहाँ वर्ब भी क्या लगा दी, प्लूरल लगा। तो अब जब बेटा वो अलग अलग हैं, टीम तो है लेकिन टीम के मेंबर्स की बात हो रही है ना, यूनिफॉर्म तो टीम के मेंबर्स ही चेंज करेंगे। तो जब वो अलग अलग है तो बेटा यहाँ जो प्रोनाउन है वो भी अलग अलग का आएगा, और वो क्या आता है, देयर, क्या होता है, देयर। इज दैट क्लियर? यानी देयर का मतलब उनका या उसका, प्लूरल का नहीं, सॉरी उनका ही रहेगा, उनका ही प्लूरल होता है। ठीक है ना? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर सिंगुलर बिहेव कर रहे हैं एज अ यूनिट तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, प्लूरल बिहेव कर रहे हैं तो क्या लेंगे भाई, प्लूरल वर्ब ही लेंगे। उसके बाद अपने करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन। मान लो कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है बेटा, किससे शुरू हो रहा है, ईच से, एवरी से, अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं, जब ये सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी कैसे लेंगे भाई, वर्ब भी कैसे लेंगे प्यारे बच्चों, वर्ब भी सिंगुलर ही लेंगे। तो आपके सामने एक सेंटेंस है, ईच ईच हैज डन हिज ड्यूटी, हर कोई या प्रत्येक अपनी ड्यूटी कर चुका है, ईच हैज डन हिज ड्यूटी। तो भाई सिंगुलर है तो सिंगुलर, नो प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है, अच्छी बात है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब भाई आपके सामने क्वेश्चन है, अब ईच तो है लेकिन ईच के पहले प्यारे बच्चों क्या है, वी है, वी ईच डैश डन डैश ड्यूटी। तो ईच तो प्रत्येक है लेकिन वी ईच, हम में से प्रत्येक यानी कि हम, मिलकर हम में से प्रत्येक यानी कि मिलकर हम, ग्रुप, एज अ ग्रुप। तो प्लूरल है बेटा, हम प्रत्येक, वी ईच है। सीधा सा आप याद रख सकते हैं कि अगर अकेला ईच आता है तो सिंगुलर वर्ब लेता है, अगर ईच के पहले कोई प्लूरल चीज आ जाती है तो वो वर्ब सिंगुलर नहीं रहती है, वो ऐसे बिहेव करेगी और प्लूरल वर्ब ही ले। तो वी ईच हैव डन, तो यहां भी क्या आएगा भाई, अवर ड्यूटी, वी ईच हैव डन अवर ड्यूटी। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आप इतने तो होशियार हैं, अभी तक तो आप इतना सीख चुके हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा, सिंगुलर कैसे आती है और प्लूरल कैसे आती है। अब एक कॉमन सा सेंटेंस है जिसमें से बहुत ज्यादा एरर आने की संभावना मुझे लग रही है, आना चाहिए भी, लेवल बढ़ाता रहता है भाई वो रखा, लेवल का नहीं है, एक सवाल वैसे भी इतना हाई भी नहीं है लेकिन अच्छी चीज। वन should keep promises. One should keep his promises. यानी कि किसी को या हर किसी को या किसी एक आदमी को अपने वो क्या करना चाहिए,
वादा निभाना चाहिए, यानी कि जो भी वादा करता है उसे वादा निभाना चाहिए, कोई भी एनिमल। तो वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। तो इस वाक्य को, इस सेंटेंस को एक अच्छी तरह से देखें और ट्राई टू फाइंड आउट एरर इन दिस सेंटेंस, प्लीज फास्ट। तो वन बेटा एक प्रोनाउन है, पहले बता देता हूं, वन एक प्रोनाउन है। जैसे ही होता है ना, ही होता है ना, इट होता है, दिस होता है, दे होता है, वी होता है, यू होता है, वन इज अ प्रोनाउन। इस सेंटेंस में मेरे को एरर ढूंढ के बताओ भाई। चलो हेल्प करने के लिए एक और सेंटेंस लिख देता हूं, आप उस सेंटेंस से हेल्प ले, ठीक है, दो लिख देता हूं, छोड़ो, है ना। भैया ध्यान से देखें, इन दोनों सेंटेंसेस को ऑब्जर्व करें, उसमें से एरर निकालें। हेल्प करता हूं मैं। ये सेंटेंस है, ही इज गोइंग टू हिज होम, ही नीड्स हर कार बैक। तो भाई प्रोनाउन क्या है प्यारे बच्चों, कि वह अपने घर जा रहा है। घर किसका है भाई, ठीक है ना। तो यहां क्या है भाई, इज, ही नीड्स हर कार बैक। प्रोनाउन क्या है प्यारे बच्चों, शी। कार किसकी है भाई, हर की, समझ रहे हैं ना। ये हर किसके लिए है, शी के लिए, हिज किसके लिए है, ही के लिए है। तो यहां हर किसी को या किसी न किसी को या कोई भी है, उसे अपने प्रोमिसेस रखने चाहिए, कंप्लीट करने चाहिए। तो किसके प्रोमिसेस है भाई, तो यहां पे आएगा। और प्रोमिसेस वैसे किसकी हैं, होम ही का है, कार शी की है, प्रोमिसेस किसकी है भाई, वन की है ना। तो हिज क्यों आ गया, ठीक है। तो यहां बेटा यही एरर है प्यारे बच्चों, यहां हिज नहीं आएगा, यहां हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस, उसे अपने वादे निभाने चाहिए। तो जो प्रोनाउन होगा आगे पॉजेसिव केस भी उसी प्रोनाउन का ही होना चाहिए, जो प्रोनाउन है आगे पॉजेसिव केस भी उसी प्रोनाउन का होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ हिज नहीं आएगा, वन आएगा, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन क्या है बेटा, वन है। यहाँ ही था तो हिज है, शी है तो हर है, तो वन है तो हिज क्यों हो गया, वन है तो वंस आएगा, ठीक है। जैसे वी है तो अवर होता है, यू है तो योर होता है, आई है तो माई होता है, तो वन है तो वंस होता है। इस बात का क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मैच करने चाहिए, ऐसा पेपर में आपको मिल सकता है। तो सीधे सीधे मैं वही चीजें बता रहा हूँ जिन पर एरर मिल सकता है, क्योंकि तो टॉपिक बहुत वास्ट है। अब मान लो आपके एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है और वो शुरू हो रहा है, अल्लाह नंबर ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ, या सीधा शुरू हो रहा है, कोई भी सेंटेंस आप लाइफ में देखें और वो इन से शुरू हो रहा हो, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, या अ नंबर ऑफ, तो इन वाक्यों के साथ बेटा आप क्या हशर करेंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इनसे शुरू हो रहा है आ रहा है, तो सबसे पहले जो फैक्ट चेक आप करेंगे वो होगा, जो उस वाक्य में वर्ब रहेगी वो बेटा क्या रहनी चाहिए,
प्लूरल रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? प्लूरल रहनी चाहिए। क्या? प्लूरल रहनी चाहिए। वाक्य लिख देता हूं। A large number of students are present in the school. स्कूल में काफी सारे बच्चे हैं। तो शुरू हो रहा है बेटा अ लार्ज नंबर से, ठीक है, किससे शुरू हो रहा है? अ लार्ज नंबर से। तो वर्ब क्या आ रही है प्यारे बच्चों? प्लूरल वर्ब आ रही है। आप इस बात का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे, ठीक है। जब भी अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ आता है तो आप क्या करेंगे? उसमें जो वर्ब आएगी वो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल होनी चाहिए। अब सिंगुलर कब होगी? सिंगुलर होने का सीधा सा तरीका है बेटा, आपने एक चीज नोटिस की, मैंने अभी लिखा अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है ना। तो उससे पहले अपने क्या कर चुके थे? एक टॉपिक कर चुके थे। हर चीज का बेटा एक बेस है, कोई रटने वाली बात नहीं होती। आर्टिकल में अपने दो तरह के आर्टिकल किए थे, एक थे इंडेफिनाइट, एक थे डेफिनाइट। देखो आपको याद होंगे, नहीं याद तो बात करें। डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। जो इनडेफिनाइट थे वो क्या थे? ए आर एन। डेफिनाइट क्या था बेटा? था, आई होप यही था। तो अभी जो इनडेफिनाइट है पता नहीं क्या है, इसलिए उसके साथ प्लूरल आ रही है। क्या बेटा? डेफिनाइट है ना, तो वो फिक्स संख्या है, उसको एज अ यूनिट काउंट करेंगे, तो उसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आए। तो अब आप कहां सिंगुलर कहां प्लूरल लगाएंगे? उसके लिए अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन जिस सेंटेंस में आपको दिख जाए नंबर ऑफ, तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? सिंगुलर वर्ब ही आए। जहां द नंबर ऑफ दिख जाए वहां सिंगुलर वर्ब ही आए। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। पेपर में कई थोड़े से कॉमन एरर है, इससे रिलेटेड दो तरह की वर्ब होती है प्यारे बच्चों, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। नाउन दो तरह की नाउन होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी काउंटिंग कहते हैं ना, काउंटिंग यानी 1 2 3 4 5, जिसको आप गिन रहे हैं। काउंटिंग यानी कि जिसे आप गिन पा रहे हैं, गिन पा रहे हैं। तो काउंटेबल दो तरह की हो गई, या तो वो एक है गिनती में, या बेटा वो एक से ज्यादा है। क्लियर? अनकाउंटेबल तो गिनी नहीं जा रही, पता नहीं कितनी है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, मापा या तोला जा सकता। दो तरह की चीजें हो गई, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अब अपना जो सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब वाला जो भी चक्कर चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है? इनके लिए चल रहा है, काउंटेबल के लिए। कौन सी सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल नाउन है, उसके साथ अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। यही कर रहे हैं अभी तक। अब जो नाउन अनकाउंटेबल है, पता ही नहीं है सिंगुलर है प्लूरल है क्या है, तो उसका सीधा फंडा है, जो अनकाउंटेबल नाउन है बेटा उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब अनकाउंटेबल नाउन्स जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं और आपके लिए दिक्कत खड़ी कर सकती हैं, यानी आपके लिए एरर आ सकता है, वो होती हैं मान लो फर्नीचर। फर्नीचर बेटा, फर्नीचर में घर का सारा सामान आता है, वो कुर्सियां, वो मेज, वो डाइनिंग टेबल, वो दीवान, वो बेड, कोई भी मूड़ा वगैरह कुछ भी है, तो उसको गिना नहीं जा सकता। वो कुल मिलाकर एक चीज है लकड़ी से बनी हुई, तो फर्नीचर, ठीक है। सामान नहीं गिना जा सकता, लगेज, बैगेज,
नॉलेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ब्रेड, ठीक है, इक्विपमेंट। तो ये ऐसी चीजें हैं बेटा जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ब्रेड का मतलब ब्रेड का टुकड़ा नहीं, ब्रेड का मतलब होता है, कह लो भी जिससे ब्रेड निकलते हैं, आप अपने जो खाते हैं, एक खाने वाली चीज को ब्रेड कहा जाता है, एक होल ग्रुप को जो अपने टुकड़े खाते हैं उसमें से निकलते हैं, जैसे आप कहते हैं एक ब्रेड दो ब्रेड, दीज आर स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, नॉट ब्रेड, ठीक है। ब्रेड आप कह लो, रोटी को कह लो, बड़े टुकड़े को ब्रेड कहा जाता है, ठीक है। सीनरी किसी दृश्य को, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज। आप कह सकते हैं मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है, नहीं बेटा, इंफॉर्मेशन गिनी नहीं जा सकती है ना, सूचना नहीं गिनी जा सकती। तो ऐसे और भी हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में यू फाउंड दीज अनकाउंटेबल नाउन एज अ सब्जेक्ट, so and if there is a plural verb, just underline that and replace it with a singular verb, because uncountable nouns are followed by plural verbs. Sorry, uncountable nouns are only followed by singular verbs. ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब चलते हैं थोड़ा आगे। लगभग आपके सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट क्लियर है। सीधा थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव यानी कि संबंधवाचक, प्रोनाउन यानी कि किसी नाउन की जगह पे काम आने वाले शब्द, ठीक है। संबंधवाचक प्रोनाउन यानी कि कह लो रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी दूसरे के साथ कुछ रिलेशन शो कर रहे होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे I saw the boy, who was selling watches, मैंने वो लड़का देखा जो पिछले हफ्ते लास्ट वीक क्या कर रहा था, घड़ियां बेच रहा। तो was selling watches last week, I saw the boy। तो बेटा दो सेंटेंसेस हैं आपके पास, ठीक है। I saw the boy, मैंने लड़का देखा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सेंटेंसेस कंप्लीट, ओके। इस सेंटेंस में देखो ये वर्ब है बेटा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, हु एक सब्जेक्ट है, ये हु किसके लिए आया बेटा। अब बार बार उस चीज को रिपीट नहीं किया जाता, ये हु किसके लिए आया है, कौन बेच रहा था घड़ियां, मैं बेच रहा था या वो लड़का बेच रहा था, वो लड़का बेच रहा था बेटा। तो ये हु है वो किसके लिए आएगा, द बॉय के लिए आएगा। आई सॉ द बॉय हु वॉज। अगर ये हु इस बॉय के लिए आया है, अगर ये हु इस बॉय के लिए आया तो वो अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बेटा क्या है, ये हु है। हिडन सब्जेक्ट तो ये द बॉय ही है, लेकिन यहाँ अपने उसको रिपीट ना करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का, और दो क्लॉजेस को जोड़ भी रहा है, यानी कि दो सेंटेंसेस को अपने मिक्स कर दिया है, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हिडन सब्जेक्ट उसका एंटीसीडेंट है। तो हु कह रहा है जो बेच रहा था, जो कौन था, वो लड़का। तो इन्हें कहते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, जो क्या करते हैं, संबंध या रिलेशन शो करते हैं और एक एज अ प्रोनाउन भी काम करते हैं। ये दो काम कर रहा है, ठीक है। प्रोनाउन क्या आता है, नाउन प्रोनाउन किसी वाक्य के सब्जेक्ट हो सकते हैं, यस दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। और क्या कर रहा है, ये इस
के साथ इस वाक्य का, इस सेंटेंस का क्या रिलेशन शो भी कर रहा है। तो ये वर्ब हु के अकॉर्डिंग नहीं आएगी, ये वर्ब इज द बॉय के अकॉर्डिंग, बिकॉज द हिडन सब्जेक्ट इज द बॉय। तो अभी आपके लिए एक एरर है, वो आप ढूंढें। She is one of the She is one of the noblest women who has ever lived on the earth. वह क्या है कि उन महान वुमेन में से एक है, औरतों में से एक है, जो क्या हम आदिकाल से लेकर इस धरती पर रही हैं। यानी कि वो सारी महिलाएं जो महान है, जो शुरू से लेकर आज तक जिनको अपने महान काउंट करते हैं महान, वो क्या है, उनमें से एक है। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। पहली बात ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले दा लगता है, तो इस पर भी एरर आ सकता है कि अकेला नोबलेस्ट लिखा हुआ उसका, तो आप क्या करते हैं, यहाँ दा लगता है। इस एरर का भी आप ध्यान रखें, ठीक है। शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन। और दूसरी बात बेटा, जब वन ऑफ आता है, ठीक है, वन ऑफ आता है तो उसको चूज किया जाता है ना, एक को, तो चूज किस में से किया जाएगा, ये एक है, मेरे पास एक चीज है, तो मैं इसमें से एक चूज थोड़ी करूंगा, है ये एक। जब चूज कब किया जा सकता है, जब मेरे पास ज्यादा ऑप्शन, तो मैं कहूंगा वन ऑफ दीज, तो यानी कि ज्यादा में से। तो ऑब्वियसली बात है, वन ऑफ आते तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि जिसमें से चूज किया जा रहा है वो भी क्या होना चाहिए बेटा, प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल ई वाला होता है, ए वाला सिंगुलर। तो अभी आपके सामने दोबारा एरर पढ़े, शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन हु हैज एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो अभी मैंने बताया कि हु क्या है बेटा, ध्यान लगाएं, आप एरर ढूंढ लें तो अच्छी बात है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन, हैज एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, तो इस सेंटेंस का क्लॉज का सब्जेक्ट क्या है भाई, हु। हु किसके लिए आया बेटा, शी के लिए आया है या वीमेन के लिए आया है। वह हमेशा से धरती पर रही है, या अपने बात कर रहे हैं उन नोबलेस्ट विमेन की जो धरती पर रही हैं आज तक, जो हुई हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नोबलेस्ट विमेन। तो वो क्या है बेटा, सिंगुलर है या प्लूरल है, वो प्लूरल है। तो जब ये हु एक प्लूरल चीज के लिए यूज हो रहा है और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और अब हु सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसकी एक विमेन है बेटा, वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आएगी, हैज नहीं है, क्या आएगा, हैव। तो आप याद रख सकते हैं, किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में आने वाली वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है कि उस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आप ये याद नहीं रख सकते हैं, वैसे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो आप दिमाग लगाएं, इसे अच्छे से समझें कि सिंगुलर के लिए यूज हो रहा है या प्लूरल के लिए यूज हो रहा है। Who has ever lived नहीं, who have ever lived, बिकॉज महिलाओं की बात हो रही है जो पृथ्वी पर बेटा रही। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अभी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं जो प्रचलन में है। Who, whom, which, whose, that, that। ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है, ये वो रिलेटिव प्रोनाउन है जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं।
हु और whom। अभी हु वाले तो अपने ऑलरेडी 2 सेंटेंस बेटा कर चुके हैं, यानी कि हु कहता है, वैसे तो अगर इस एज अ सेंटेंस WH वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब होता है कौन, लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो ये कहता है जो, यानी कि किसी भी सबऑर्डिनेट क्लॉज का ये क्या बनता है, सब्जेक्ट बन के सामने आता है। ठीक है, ये क्या शो उसका क्या बन के आता है सामने, सब्जेक्ट बन के सामने आता है। हूम सीधी सी बात है किसका होता है, ऑपोजिट होता है बेटा, किसका, हु का। जैसे मान लो अपनी बात करें, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा ना, तो हु किल्ड रावण, किसने मारा, राम ने। ठीक है, राम ने किससे मारा भाई, रावण। अगर भाई मैं सब्जेक्ट पूछ रहा हूं तो हु, अगर मैं ऑब्जेक्ट पूछ रहा हूं तो, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अगर सब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो बेटा हु, अगर ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है तो बेटा हु। उसी तरह विच आता है, हुज आता है, दैट आता है, व्हेन आता है, व्हाट आता है, व्हाई, यानी कि लगभग इतने रिलेटिव प्रोनाउंस एनफ हैं आपके एग्जाम के लिए। तो इनको अच्छे से डिस्कस अभी करेंगे तो फिर लिंक टूट जाएगा। इनकी अच्छे से आप अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।